नमस्कार। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आज के चुनावी भाषण से ब्राह्मण समाज नाराज हो गया है। व्हाट्सएप पर नाराजगी वाला वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है कि देखिए किस तरह से प्रदेश के मुखिया पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहे हैं। कारण हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के ब्राह्मण समाज के बड़े नेता माने जाते रहे हैं। उन्हीं के बेटे भीष्म शंकर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात कह दी है कि पूर्वांचल का ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य से नाराज हो गया है। को गोरखपुर की जनता ने लात मार करके बाहर किया है। संत कबीर नगर की जनता ने जिन्हें वहां से ठुकरा के भेजा है। सिद्धार्थ नगर, यह तो महात्मा बुद्ध की धरती है, शांति और सौहार्द की धरती है। यहां पे माफिया को फिर से मत पनपने दीजिए। ये माफिया पनपेंगे तो गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करेंगे। उनके भाषण से नाराज हो गया है। खैर थोड़ी देर रुकिए, आता हूं इस मुद्दे पर। पहले आप जान लीजिए कि आज योगी आदित्यनाथ ने कहां पर क्या बोला है, जिससे सियासत तो गरमाई ही है, ब्राह्मण भी नाराज दिख रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डुमरियागंज से सांसद और लोकसभा प्रत्याशी जगदंबिका पाल के पक्ष में आज जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह लोग आतंकवादियों के आका और माफिया के सरपरस्त हैं, इनको सत्ता पर काबिज होने से रोकना होगा। उन्होंने कहा कि हर अपराधी और माफिया 2017 के पहले जनता का खून चूसता था और वसूली करता था। बेटियों की सुरक्षा पर खतरा था। आज माफिया को उल्टा टांगने और राम नाम सत्य की यात्रा निकालने पर सपा को पीड़ा होती है। हमें माफियों के सहयोगी सरपरस्त आतंकियों के आकाओं को सत्ता पर काबिज नहीं होने देना है। सीएम योगी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में सपा सरकार थी तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, काशी में संकट मोचन, अयोध्या में और लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला हुआ था। सीएम बनते ही अखिलेश यादव ने आतंकियों पर दायर मुकदमे को वापस लेने का कार्य किया था। तब न्यायालय ने कहा था कि आतंकी छूटेंगे नहीं, सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जनता जानती है कि सपा और माफिया का चोली दामन का संबंध है, दोनों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। प्रदेश का हर माफिया सपा से संबंध रखता है। सपा की संवेदना समाज के बेटी व्यापारी की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि माफिया के साथ है। माफिया के प्रति इनकी संवेदना देखते हुए जनता ने इन्हें 2014, 2017, 2019, 2022 में खारिज कर दिया। अब की बार 400 पार के नारे को सुनकर सपा चारों खाने चित हो रही है। सपा कुल 62 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इन सभी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो रही है। माफिया पनपेंगे तो गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। सीएम योगी ने कहा कि जिस माफिया को गोरखपुर संत कबीर नगर की जनता ने लात मार कर भगाया है, उसे महात्मा बुद्ध की धरती सिद्धार्थ नगर में नहीं पनपने देंगे। ये माफिया पनपेंगे तो गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करेंगे। डुमरियागंज और कपिलवस्तु में भी आंदोलन करता था, तब आपको न्याय मिलता था। फिर ऐसी नौबत ना आने दें। ये माफिया केवल स्वार्थ के हैं। ये किसी की जमीन कब्जा कर बंदूक की नोक पर लिखवाने का कार्य करेंगे। इन माफियों का हम जीना हराम कर देंगे, लेकिन फिर भी ये माफिया आएंगे तो गुंडागर्दी का प्रयास करेंगे, रंगदारी वसूली करेंगे। वोट और फैसला दोनों आपका है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जो इशारा था वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी पर था। जो भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी को संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर साल 2009 में बसपा के टिकट पर जीत मिली थी। इसके बाद भाजपा के शरद त्रिपाठी से साल 2014 और प्रवीण निषाद से हार का सामना करना पड़ा था। भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे हैं। पूर्वांचल का ब्राह्मण समाज अपने ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े परिवार स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के परिवार को लतियाने की भाषा बोलने से नाराज हो गया है। यह समाज कह रहा है कि यह अपमान सिर्फ उस परिवार का नहीं है, पूरे समाज का है। अपनी पुरानी अदावत के कारण ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहे हैं। यूपी में ब्राह्मण समाज इस अपमान का बदला लेगा, चाहे सिद्धार्थ नगर हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो। समाज धूल चटाने का काम करेगा। यह संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीष्म शंकर का मुकाबला सियासी दिग्गज जगदंबिका पाल से है, जो वहां से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। वे भाजपा को जीत की हैट्रिक दिलाने के लिए एक बार फिर
चुनावी मैदान में हैं। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज लोकसभा सीट से जगदंबिका पाल छठी बार चुनाव लड़ेंगे। 5 बार में ये एक बार यानी 2004 में कांग्रेस के टिकट पर बसपा के मोहम्मद मुकीम से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल हुई। साल 2014 में पाला बदलकर भाजपा में चले गए। मोदी लहर में इन्हें जीत मिली। साल 2019 में फिर इन्हें जीत हासिल हुई। इस बार 2024 में फिर भाजपा ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। विश्वशंकर तिवारी और कुशल तिवारी का राजनीतिक में खासा अनुभव है। ये बसपा से सांसद रहे हैं और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। अब वे सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। उन्हें भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है क्योंकि वे ब्राह्मण कुल से आते हैं और ब्राह्मण मुस्लिम गठजोड़ का उन्हें फायदा मिल सकता है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां आयोजित हो रही हैं प्रदेश भर में, जहां मोदी और योगी के स्वर लगभग एक तरीके के ही सुनाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए एक बार फिर से वही आरोप दोहराया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में भी आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल सत्ता में आए तो जनता की संपत्ति का सर्वे करवाकर दूसरे देशों से आए मुसलमान घुसपैठियों में बांट देंगे, लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन देश को जाति धर्म में बांटकर लूटना चाहता है। योगी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लोग राम विरोधी, देश विरोधी और गरीब विरोधी हैं और वे अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़ी जात के लोगों के हक पर सेंधमारी का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती समेत कई जगहों पर जनसभाओं में दिए अपने भाषण में देश के प्रमुख विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता हासिल करने के लिए तरह तरह के गुल खिला रहा है और उनके कारनामे जनता में छिपे नहीं हैं। ये गठबंधन देश से गरीबी हटाने के लिए नहीं, हमारे पूर्वजों की संपत्ति का सर्वेक्षण कराने की बात कह रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें इनसे सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि देश से गरीबी तो नहीं हटाएंगे बल्कि संपत्ति का सर्वेक्षण कराकर विरासत कर जरूर लगा देंगे। इनका यह विरासत कर औरंगजेब का जजिया कर देंगे। उसने ये कर हिंदुओं के धर्मांतर करने के लिए लगाया था, इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। योगी ने कहा इतना ही नहीं, ये आपकी संपत्ति को बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत अन्य देशों से आए मुसलमान घुसपैठियों को बांटने का काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। फिलहाल 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। छठे चरण का मतदान की तैयारी जोर शोर पर चल रही है। देखना है कि ब्राह्मण की नाराजगी का क्या असर पूर्वांचल में होता है और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता अपने यहां किसके हाथ नेतृत्व सौंपती है। अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सत्ता, विपक्ष और चुनाव आयोग की संबंधित खबरें अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलिए जिससे आपको नोटिफिकेशन हर खबरों की मिलती रहे। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।